नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एंड आज हम बात करने वाले हैं वन ग्रुप के बारे में। दोस्तों, वन ग्रुप के अगर हम स्लोगन की बात करें ना, यू कैन ट्रस्ट, और वो क्यों? क्योंकि दोस्तों इनके पास ना जो लैंड्स वगैरह ना उसकी रजिस्ट्री पहले ही होती है और उसके बाद ये फर्दर प्रोसेस शुरू करते हैं और अप्रूवल्स के बाद चीजों को बेचना शुरू करते हैं। और आज की डेट में अगर हम बात करें ना, तो इन्होंने ऑलरेडी कई सक्सेसफुल डिलीवरीज दी हुई है मोहाली में। एंड दोस्तों इसकी लोकेशन काफी खास है। तो दोस्तों आज हम वन ग्रुप के ना एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और उस प्रोजेक्ट की ना काफी खास चीजें हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आइए चलते हैं और हम मिलने वाले हैं यहाँ पर मिस्टर तरुण जी से, जो वन ग्रुप से हैं। एंड वो हमें बताएंगे कि क्या इस प्रोजेक्ट की खासियत है एंड व्हाई यू शुड हैव टू कंसीडर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फॉर योर बाइंग फॉर योर ड्रीम होम। सो मीट विद मिस्टर तरुण। एंड तरुण जी, ये आपके प्रोजेक्ट के बारे में ना अपने दर्शकों को एक्सप्लेन करना है हमने कि क्या नई चीज है, क्या खास चीज है। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लेरमोंट है, ये इसके पीछे विजन क्या है अपना इसको बनाने का? अमित जी, मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको ब्रीफ इसका ओवरव्यू दे देता हूँ प्रोजेक्ट का। जो हमारा ये S+4 का कंसेप्ट है, ये हम लेके आ रहे हैं सेक्टर 98 में। 98 और सारे अप्रूवल्स हमारे पास आ चुके हैं। बैंक से अप्रूव हो चुका है, SBI, PNB, HDFC, ICCI, आप किसी भी बैंक से अपना लोन अवेल कर सकते हो। और सबसे बड़ा एड ऑन क्या आता है, SBI जब भी किसी प्रोजेक्ट को APF कर देता है तो वो 100% सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक होके सब करके चेक करके देता है। तो टोटल हमारे पास 3 एकर्स का के अप्रोक्सीमेटली ये साइट है, जिसमें आपका 260 यूनिट्स हम लेके आ रहे हैं। 2 साइज का इसमें रहेगा। एक है 2034 स्क्वायर फीट के आसपास, एंड सेकंड इज 2319 स्क्वायर फीट। एक आ जाएगा 3 बेडरूम का कंसेप्ट और एक आ जाएगा 3+ स्टोर। ठीक है। डेमो बड़ा प्यारा बनाया हुआ आपने, मतलब कि देख के लग रहा है ना। हाँ, इससे एक्चुअली क्या है, क्लाइंट को थोड़ा सा समझाना इजी हो जाता है। और क्या थोड़ा सा जिसने देखना है उसको अपना पता लग जाता है मेरा यूनिट किस डायरेक्शन में आ जाएगा और क्या फ्लोर है, आगे कैसे बिल्डिंग आ रही है, कितनी क्लियरेंस है, कैसे सनलाइट आएगी। तो इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है क्लाइंट के लिए। हाँ, ये तो है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस अपार्टमेंट की बात करें ना, तो यहाँ पर 2 साइज हैं S+4 में, विद लिफ्ट के साथ है। एंड अगर हम स्टिल्ट में बात करें ना, तो इसकी प्रॉपर पार्किंग आने वाली है दोस्तों, वो भी काफी खास रहती है चीजें। एंड आपको जो मूवमेंट है ना, उसके इंटरनल रोड्स की अगर हम बात करें तो वो काफी खास मिलती है। 2 साइजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2034 और 2319 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट है, जैसा कि सर ने अभी बताया। तो इस तरीके से ये बनने वाला है और ये ग्रीन एरियाज वगैरह काफी कुछ है। तो सर ये तो हो गया, चलो अपार्टमेंट जो हम बना रहे हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन का क्या चार्म है? कंस्ट्रक्शन क्या है अमित जी, साइट पे अभी हमारा जो है कंस्ट्रक्शन सारी मायवान है। मायवान कंस्ट्रक्शन S+4 में मायवान है और लिमिटेड यूनिट्स हैं, 260 यूनिट्स। और आप एक चीज नोट करोगे, सारे यूनिट्स बोथ साइड ओपन है। आप अगर चेक करोगे इसको, आप थोड़ा सा ब्रीफली देखोगे तो सारे यूनिट्स ओपन है। और ये है कि इसमें जो हमारी जैसे ये लाइन आपको और दिख रही होगी, तो इसके ये नहीं है कि हम चारों ओर से इसको घेर लिया प्रोजेक्ट को। एक प्रॉपर आर्किटेक्ट करके इसको हमने निकाला है, ड्राइंग डिजाइन जो भी इसका हमने किया है। वाकई ये काफी अच्छी चीज है, बोथ साइड ओपन अपार्टमेंट का होना। और क्लियर व्यू है और सनलाइट प्रॉपर है, और बिजली का बिल कम हो जाएगा, एयरी है, फ्लैट्स। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें ना मिक्स नहीं है कि मैंने कुछ प्लॉट्स भी डाल दिए, हाई राइज भी डाल दिया अंदर। तो ये लिमिटेड जो 3 एकड़ है, ये मैंने सिर्फ S+4 के लिए हमने रखा हुआ है। तो 216 यूनिट्स रहेगा और 216 यूनिट्स का ही ट्रैफिक रहेगा इस 3 एकड़ में। फ्रंट पे आपका बहुत ब्यूटीफुल पार्क है, थीम बेस्ड पार्क रहेगा, गजीबो, सिटिंग एरिया, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, ये सारी इसमें फैसिलिटीज रहेगी। अमेनिटीज ये है सारी की सारी। ओपन एरिया काफी ज्यादा छोड़ा हुआ है आप लोगों ने। मुझे एक बार ये बताइए कि ये जो रोड्स वगैरह है, ये कहाँ से रोड्स आ रही है, कहाँ को जा रही है, इन फ्यूचर ये कहाँ को कनेक्ट होगी आपको? हाँ, और आसपास क्या आज की डेट में सेक्टर्स हैं जहां पर आज की डेट में कुछ चीजें बनी हुई है और वो खास कैसे है, ये लोकेशन खास एक मैं आपको एड ऑन इसमें करना चाहता हूँ कि हमारा जो 98 सेक्टर है, चारों इसकी साइड से 100 फीट या 200 फीट की रोड कनेक्टिविटी है। अच्छा, आप देखोगे जो 97 और 98 को डिवाइड करी है वो 200 फीट की है, जो 98 और 86 को डिवाइड कर रही है ये 200 फीट की है, जो 99 और 98 को डिवाइड कर रही है वो 200 फीट की है। तो सारी जो लोकेशन है वो 200 फीट और 100 फीट से घिरी हुई है।
एक काफी PR, अच्छी चीज है। इसकी लोकेशन आपकी PR8 पे आ जाती है, और इस तरह से PR8 की एंट्री आ गई, क्लैरमोंट वाली PR12 की एंट्री आ जाएगी। तो दोस्तों ये सारा प्रोजेक्ट जो है ना काफी बड़ी बड़ी रोड्स से घिरा हुआ है। एंड हालांकि ये जो वन ग्रुप है ना यहाँ पर काफी बड़ी टाउनशिप है, बड़ी टाउनशिप के अंदर ये एक S+4 बन रहे हैं आज की डेट में। और चारों तरफ से अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो काफी बड़ी बड़ी रोड्स है और इन फ्यूचर इसकी कनेक्टिविटी काफी खास होगी। हालांकि थोड़े से रोड पैचेस अभी क्लियर नहीं हुए हैं, वो IT सिटी में मैच करेंगे। IT सिटी में जैसे अपना इन्फोसिस जो है या HDFC का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, स्ट्रेट रोड्स वहां पर जाके ओपन होंगी। तो दोस्तों ये सब चीजें ना यहाँ से कुछ मिनट के ड्राइव में आप सीधा पहुंच जाओगे इन्फोसिस के वो जो लैंड पैच है जहां पे इन्फोसिस ने अपना सेटअप बनाना है, 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर, या HDFC के कॉर्पोरेट ऑफिस पे, या इसके अलावा मार्बेला लुइस एक अदर ग्रुप है वहां पे जो बन रही है चीजें। तो वो काफी आगे चल के काफी कॉस्टली चला जाएगा। बट ऐसे में यहाँ पे अगर आज की डेट में परचेज होता है तो वो रोड जैसे ही ओपन होगी दोस्तों आपको काफी बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि आज की डेट में जो इसके प्राइसेस है ना वो काफी रीजनेबल है दोस्तों, काफी अच्छे प्राइसेस है इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन के साथ। तो सर ये तो हो गया चलो कनेक्टिविटी और रोड्स की बात। और मैं आपको एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, यहाँ पे टोटल हमारे पास यहाँ पे 150 से प्लस एकड़ का लैंड चंक है, और सारी जितनी भी हमारी लैंड है 150 एकड़ इज रजिस्टर्ड। 150 एकड़ लैंड का रजिस्टर्ड होना एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। आपको पता है आसपास जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या तो ऑक्शन बेस्ड प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसमें लोन्स का थोड़ा सा इशू आ जाता है, जैसे गवर्नमेंट बैंक उसमें हाथ नहीं डालते लोन्स के लिए, SBI नहीं करता है। तो जो एंड यूजर होता है, एंड यूजर के लिए अगर SBI से लोन होना एक थोड़ा सा उसको सेफ्टी कंसर्न उसका और ज्यादा वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है उस चीज के लिए, लेने में थोड़ी सी उसको मतलब और इजी हो जाती है चीजें। और ऐसे में ऐसा भी है ना कि अगर सभी बैंकों के साथ आपका APF है ना तो काफी बैंक्स के जो एम्प्लॉय हैं एम्प्लॉय लोन्स के लिए जाना चाहते हैं, हाँ। ठीक है, वो आपके प्रोजेक्ट में पॉसिबल होगा। उन प्रोजेक्ट्स में थोड़ा सा बाकी दिक्कत में क्या आती है, हाँ वो लोन उन्होंने अवेल करना है तो वो बाकी प्रोजेक्ट्स में हाथ नहीं डाल सकते, नहीं डाल क्योंकि सकते वो। रजिस्टर्ड है नहीं लैंड, और पोजेशन होगा नहीं होगा, गमाडा की पेमेंट्स हो पाएगी जो टाइमली, तो अगर गमाडा की पेमेंट्स टाइमली नहीं होगी तो प्रोजेक्ट डिलीवर हो ही नहीं सकता, तो रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों एक ये भी बेनिफिट है, अगर आप बैंक एम्प्लॉई है ना, जैसे SBI के अगर आप एम्प्लॉई हैं और आपने स्टाफ लोन लेना है तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट में आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर रजिस्टर्ड इनके पास लैंड है, आपका APF आया हुआ है SBI से, एंड आफ्टर दैट आप अपना एम्प्लॉई लोन यहाँ पर ले सकते हो जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। तो ये आपके पास बेनिफिट है। कुछ अदर प्रोजेक्ट्स में जहां पर SBI से APF नहीं आता, अगर वो गमाडा से वो कई चीजें होती हैं तो उस कंडीशन में वहां पे आपको लोन नहीं मिलता है। बट इस प्रोजेक्ट में आपको लोन मिलेगा, चाहे आप कैनरा बैंक से हैं चाहे जो भी गवर्नमेंट बैंक से, अगर आपको फंडिंग चाहिए, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो इस कंडीशन में ये आपके लिए बेटर है। अगर आप SBI के एम्प्लॉय हैं या कैनरा के एम्प्लॉय है तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रोजेक्ट अच्छा है। और दोस्तों इसका एप्रिसिएशन वाकई काफी अल्टीमेट आने वाला है क्योंकि प्राइस काफी रीजनेबल है। तो सर ये तो हो गया चलो लोन सिस्टम, इसके बाद आसपास क्या नई चीजें ऐड ऑन होने वाली है जिसके कारण इसकी ग्रोथ और ज्यादा बढ़ेगी? अमित जी अब देखिए, आप अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे, अब सामने गमाडा ने 87 सेक्टर का जो कमर्शियल का उन्होंने किया है कि रेपेलिका ऑफ 17 सेक्टर वो मार्केट यहाँ पे लेके आने वाले, तो उससे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हाँ। तो उस जब वहाँ पे काम शुरू होगा, उससे पहले अगर जो लेना चाहता है आसपास कोई अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहता है इन सेक्टर्स में, तो उससे काफी इफेक्ट आएगा। अभी तो हमारा एक जो रेट है दैट इज कि अभी लोगों के मतलब हाथ में आ सकता है ये रेट। अब जैसे ही वो गमाडा भी अपनी मार्केटिंग करेगा, आसपास हलचल होगी, तो उससे ऑब्वियसली एज अ बिल्डर मैं भी अपना रेट इंक्रीज करूंगा। तो दिस इज अ राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। रोड्स की आपको कनेक्टिविटीज पता है, PR8 PR12, PR8 का काम ऑलरेडी चल रहा है। जैसे ही कनेक्टिविटी हो जाएगी तो PR7 और PR8 में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। और हम जैसे हम बात करें CP से PR7 जाती, जितना भी कमर्शियल है 30 करोड़ 35 CR के आसपास की कमर्शियल मार्केट, वहां पे रेट की ट्रेडिंग होती है। तो अभी हमारा जैसे हम कमर्शियल पे बैठे हैं, यहाँ पे हमारा जो आपका आप कमर्शियल में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 4 के आसपास 4-4.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है कमर्शियल प्लॉट्स की। हाँ। तो 4 करोड़ और 35 करोड़ में भी आप देखो गैप कितना है, और ये गैप कहाँ तक फिल हो सकता है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी है, नो डाउट सर। तो देखो जी जो इंटरनल रोड्स है ना मोहाली की,
जैसे कि अपना ये PR8 हो गया, है ना, ये रोड्स इस तरीके से बनाई हुई है कि आगे चल के इन्होंने पूरे मोहाली को कनेक्टिविटी देनी है। बट आज की डेट में जो PR7 रोड है उसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल ओपन है, क्योंकि उसका पुल बना हुआ है दोस्तों, रेलवे के नीचे का एक पुल बना होने के कारण वहां पर पूरी उसकी कनेक्टिविटी फाइन है। तो वहां पर आज की डेट में जो प्राइजेस हैं दोस्तों शोरूम्स के, वो काफी ज्यादा है। और सेम वैसा ही पुल अभी बनना है PR8 पे भी, वो पुल बनते ही उस रोड्स की प्रॉपर कनेक्टिविटी मिलेगी और वो ITCT से होता हुआ आगे की तरफ मोहाली के अदर पार्ट्स को भी कनेक्ट करेगा। और दोस्तों जैसे ही वो पुल बनेगा ना, रेलवे का पुल, रेलवे के नीचे का पुल हमेशा रेलवे के अंडर होता है, तो वो उस अकॉर्डिंग बनाते हैं। और दोस्तों जैसे ही वो बनेगा, आज की डेट में PR8 पे जो वन ग्रुप के कमर्शियल है वो अच्छी रेंज में है, 4.5 की रेंज में है। सर एग्जैक्ट प्राइस कितना है? 4.5 CR, 4.5। 4.5 CR एग्जैक्ट प्राइस है दोस्तों। 121 गज का शोरूम है, बोथ साइड ओपन, वो भी एक अल्टीमेट प्रॉपर्टी है। और वो PR8 के ऊपर है। जिस दिन वो रेलवे के नीचे से वो रोड प्रॉपर क्लियर होगी ना, मैक्सिमम ट्रैफिक जो है PR7 का वो इस रोड पे आ जाएगा। और दोस्तों एक अच्छा बेनिफिट, एक अच्छी अप्रिसिएशन मिलेगी उस कमर्शियल के बारे में। तो दोस्तों ये तो हो गया 87 सेक्टर। बट इसके अलावा सर 97 में भी कुछ आपके जो फ्रंट वाला सेक्टर है, ये 98 है, इसके सामने वाला जो सेक्टर है वहां पे भी कुछ ग्रीन पार्क के नाम से आना है, उसके बारे में? वहाँ पे गमाडा अपना पार्क लेके आ रहा है, वो आप लेके चलो। 40 एकर्स के आसपास का है पार्क। तो अभी उसमें डेवलपमेंट चल रही है, तो दैट विल टेक 2-3 ईयर्स। तो 2-3 ईयर्स में जब वो पास की डेवलपमेंट हो जाएगी, आसपास की जो कनेक्टिविटीज है वो उस पास के लिए इस सेक्टर की सबसे इजी और कन्वीनियंट है। बाकी आसपास अगर आप यूनिटेक की बात करो तो यूनिटेक अभी डेवलपमेंट है, वहाँ पे आपको पता है कि चीजें अभी उतनी तो उस अकॉर्डिंगली ट्रांजेक्शन्स नहीं है। तो ये सेक्टर का ये सबसे बड़ा एड ऑन है। चीजें सारी क्लियर है आपके। एज एंड यूजर S+4 मार्केट में इन्वेंट्री बहुत कम है, और स्पेशली इंटरनल सेक्टर्स में। S+4 मेन मोहाली में S+4 की जो इन्वेंट्री है वो बहुत कम है, लिमिटेड है। क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट है, क्या है कि लैंड कॉस्ट बहुत ज्यादा है। गमाडा से जो भी ऑक्शंस में लैंड ले रहे 50 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़ रुपीस पर एकड़, तो एज अ बिल्डर वो मार्जिन निकालना, वो S+4 इस कंसेप्ट को ला ही नहीं सकता। उसको हाई राइज ही लाना पड़ेगा, और हाई राइज में आपको पता है कि डिलीवरी में टाइम लगता है। तो S+4 मेरा मेवान है, मुझे लगता है मैं 2 से 3 साल के आसपास पोजीशन दे दूंगा 216 यूनिट्स का। 1.5 साल से शुरू हो जाएंगे पोजीशन हमारे। ये सबसे बड़ा एड ऑन है, ये खास बात। एज एंड यूजर को एक कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि स्ट्रक्चर छोटा है और मेवान है तो बन भी जल्दी जाना है। तो जिसने घर लेना है अपना, लंबे एक टाइम फ्रेम के लिए वेट नहीं कर सकता वो, तो इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है S+4 से उसको। वाकई। तो दोस्तों देखो अब बेनिफिट कितने हैं। ये चारों तरफ से अच्छी रोड्स से घिरा हुआ है प्रोजेक्ट, S+4 है, माइवन कंस्ट्रक्शन है, इसके साथ ग्रैंड एंट्री है आपकी 80 फीट की प्रोजेक्ट पे, बिल्कुल मेन रोड पे है। ये दोस्तों एंट्री है सोसाइटी की, वहां से मेन रोड से सेक्टर डिवाइडिंग रोड है वो सेक्टर 105 की और 98 की, वहां से एंट्री है, काफी खास है। ये अम्यूनिटीज के पैच है, ये भी काफी खास है। उसके अलावा फ्यूचर की अगर हम बात करें तो 236-37 एकड़ का 87 सेक्टर है जो प्रॉपर कमर्शियल हब बनने वाला है। एंड उसके अलावा 97 सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहां पर एक प्रॉपर ग्रीन पार्क बनने वाले हैं। और दोस्तों जो रोड्स इसके आजू बाजू से जा रही है, ये सारी रोड्स ITCT से होते हुए जाएगी। थोड़ा थोड़ा सा पैच अभी क्लियर नहीं हुआ। इन रोड्स की इंपॉर्टेंस सेम एयरपोर्ट रोड की तरह होगी दोस्तों, जो कि काफी खास रहेगा। तो ये भी एक बेनिफिट है। एंड उसके अलावा जो ये लोकेशन है ना 98 की, ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी है दोस्तों। और उसके अलावा एक जो ग्रीन पार्क बनने वाला है इसके सामने वाले एरिया में, पूरा हाफ ऑफ द सेक्टर इज ग्रीन पार्क के रूप में है दोस्तों। वहां पे भी काफी बड़ी चीजें आने वाली है। तो इतने बेनिफिट्स हैं इस सिंगल अपार्टमेंट की परचेज पे। तो दोस्तों आप देख सकते हो एप्रिसिएशन कितना खास आएगा। तो सर अब हम बात करते हैं प्राइजेस के बारे में और पेमेंट प्लान के बारे में, कि पेमेंट प्लान कैसे है इसका। प्राइजेस की अभी हम बात करें तो हमारा 7900 रुपीज पर स्क्वायर फीट का प्राइस है। तो अगर हम 2034 की बात करें तो ये कॉस्ट आपको करता है 1,61 लाख रुपीस के आसपास, बेसिक जो आपका रेट निकल के आता है। ठीक है। अगर हम बड़ा साइज 3+1 स्टोर में जाएंगे तो वो 1.85 के आसपास कॉस्ट करेगा। और पेमेंट प्लान काफी फ्लेक्सिबल है और एज पर कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है हमारा। तो जैसे जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन होगी वैसे आपने पेमेंट लेनी है।
और काफी फ्लेक्सिबल है उसमें। पेमेंट प्लान में अभी हम 10% आपसे ले रहे हैं बुकिंग पे, ठीक है। और उसके बाद जो 20% पेमेंट है वो आपने विद इन 45 to 60 डेज में कंप्लीट करनी है। ठीक है। और नेक्स्ट पेमेंट आपकी जो आनी है वो आप लेके चलो 5 to 6 मंथ्स में। जो आपका प्लिंथ मेरा बेस पे लेवल आ जाएगा स्ट्रक्चर, जब स्ट्रेट का काम शुरू हो जाएगा तो नेक्स्ट पेमेंट 20% की आपको उस टाइम आनी है। ठीक है। और नेक्स्ट आपकी फिर 25% की सुपर स्ट्रक्चर जब रेडी हो जाएगा तब आनी है, तो वो 7-8 महीने उसके बाद और लग जाएंगे। और 25% हमने पोजेशन पे रखा हुआ है। मोस्टली क्या होता है कि बिल्डर्स क्या करते हैं, बहुत से बिल्डर्स पहले ही सारी पेमेंट्स ले लेते हैं। अग्रेसिव पेमेंट प्लान। हाँ, अग्रेसिव पेमेंट प्लान बन जाता है। कुछ तो ऐसे है कि आप रेरा आ गया तो रेरा पे आप 50-60% पेमेंट लेके मांग लेते हैं। हाँ, पोजेशन तक पेमेंट्स बहुत कम रखी हुई होती है। तो दोस्तों इसका पेमेंट प्लान काफी अच्छा है। एंड इसके अलावा आज जो प्राइस है ना वो 7900 है। प्राइस चेंज होते रहते हैं, तो हो सकता है आप कुछ टाइम बाद वीडियो देखो तो उस टाइम अलग प्राइस हो। तो दोस्तों आज का प्राइस ये है, अभी कुछ टाइम तक यही रहेगा जब तक चेंज ना हो। जब चेंज हो जाएगा तो उस टाइम का प्राइस अलग होगा। तो सर ये तो हो गया प्राइसेस, पेमेंट प्लान्स। अब जो लोग वीडियोस देख रहे हैं और आज की डेट में अर्ली बर्ड है, मींस इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपकी तरफ से उनके लिए क्या बेनिफिट होगा? देखो, जो भी हमारे पास आता है ऑन टेबल, जो भी बेस्ट रिगार्ड है वो हम आपको करके देंगे। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा एड ऑन जो भी रहेगा वो आपको बिल्कुल करके देंगे। और जो भी आपके थ्रू आएगा उसको भी हम एक एड ऑन बिल्कुल देंगे। तो दोस्तों एक एक्सक्लूसिव बेनिफिट मिलेगा अगर आप इनिशियल स्टेज में आज की डेट में कुछ इसमें प्लान करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और आपको पता है दोस्तों हर एक बैंक के साथ लोन का टाई अप है, हर एक बैंक से आपको लोन मिल जाएगा, गवर्नमेंट बैंक से, या अगर आपने प्राइवेट से लेना प्राइवेट से मिल जाएगा। और दोस्तों ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कुछ मिनिमम अमाउंट के साथ, और आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है उस पर्टिकुलर अमाउंट पे। और दोस्तों पूरे अपार्टमेंट की कॉस्ट पे आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। और अगर इनिशियल स्टेज में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो जैसे कि सर ने कहा आपको कुछ अर्ली बर्ड के बेनिफिट भी मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये है क्लेयरमॉन्ट। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन मेक अ कॉल टू अस, और हम डिटेल में इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। वी कैन प्लान फॉर द विजिट टू। सो थैंक यू सो मच सर। Thank you जी। थैंक्स फॉर Thank you। एक्सप्लेनिंग दिस ऑल। थैंक यू।